राधे राधे दोस्तों। एक बार एक जाट और एक मियाँ पड़ोस में रहते थे। जाट को एक दिन मियाँ के पास जाने की सूझी तो वो उसके घर गया और बातों ही बातों में जाट ने मियाँ जी से कहा, खान साहब, मेरी तो दिल्ली देखने की बड़ी तमन्ना है। मुझे तो ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा कि मैं क्या करूं जो दिल्ली देख पाऊं। मियाँ मस्खरा स्वभाव का था। उसने कहा, करना क्या है, किसी आदमी को दो जूते लगा दो, तुम्हें दिल्ली दिख जाएगी। जाट ठहरा भोला बुद्धि। उसे और कोई वहां दिखाई नहीं दिया तो उसने जूते उतारे और दो जूते मियाँ को ही जमा दिए। मियाँ इस घटना की शिकायत थाने में कराया। थानेदार ने जाट को दिल्ली में काजी के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। जाट बोला, बहुत अच्छी बात है, मियाँ जी की बात तो सच हो गई। उन्होंने कहा था कि दो जूते लगाओ तो तुम्हें दिल्ली दिख जाएगी, और मैं तो यही चाहता था। और वो दिल्ली की ओर रवाना हो गया। जब वो दिल्ली शहर में दाखिल हो रहा था तो उसे मिठाई की एक दुकान दिखाई दी। जाट को जोर से भूख लगी थी। वो हलवाई की दुकान में घुसा और तरह तरह की मिठाइयाँ देखी। उसके मुंह में पानी आने लगा। जाट ने एक मिठाई की तरफ इशारा करके पूछा, ये क्या है? हलवाई बोला, दो उठा। जाट ने सोचा कि हलवाई उसे दो उठाने को कह रहा है। बस उसने दो डलियां उठा ली। इसके बाद जाट ने दूसरी मिठाई की तरफ संकेत करके उसका नाम पूछा तो हलवाई ने कहा, खाजा। जाट ने समझा हलवाई कह रहा है कि उसे खा ले। बस उसने कुछ टुकड़े उठाए मिठाई के और खा लिया। जब जाट मिठाइयाँ खा चुका तो हलवाई ने उससे पैसे मांगे। जाट ने कहा कि पैसे किस बात के, तुम्हें ने तो कहा था कि दो उठा और खा जा। उसने पैसे देने से मना कर दिया। हलवाई को जाट पर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारी शिकायत तो मैं काजी से करूंगा। जाट ने कहा, हाँ हाँ तो चलो, मैं भी काजी साहब के पास ही जा रहा हूँ। दोनों जाट और हलवाई चल दिए। हलवाई भी जाट के पीछे पीछे काजी से न्याय मांगने उसकी अदालत की तरफ चल पड़ा। अब चलते चलते रास्ते में जाट को एक औरत दिखी जो अपने एक छोटे बच्चे के साथ जा रही थी। वो बच्चा बहुत ही शरारती था। कभी सड़क के इस तरफ भागता, कभी उस तरफ भागता। उसकी माँ उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। जब उसने जाट को आते हुए देखा तो कहा, अरे भैया रुको, जरा मेरे बच्चे के कान तो काट दो। जाट बेचारा भोला प्राणी, उसने सोचा कि हो सकता है इसको कान कटवाने हो, तो उसने झट से चाकू निकाला और उसके बच्चे के दोनों कान काट दिए। औरत देखकर चिल्लाने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, ये क्या किया तुमने, मेरे बच्चे के कान काट दिए। उसकी रोनी सुर आवाज सुनकर और शोर सुनकर चारों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए और सबने पूछा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि देखो देखो, इस जाट ने तो मेरे बच्चे के कान ही काट दिए। तो जाट बोला कि तुम ही ने तो कहा था। तो औरत ने उसकी एक ना सुनी और उससे कहा कि चलो, इस बात का न्याय तो मैं काजी साहब से ही करवाऊंगी। जाट ने कहा, हाँ हाँ तो चलो, मैं भी काजी के पास ही जा रहा हूँ। औरत जाट जब आगे बढ़ा तो रास्ते में उसने देखा कि बनिए की दुकान से एक लड़की तेल खरीद रही है। तभी लड़की के हाथ से तेल फिसल कर नीचे गिर गया। ये देखकर वो रोने लगी कि उसका पिता इस बात पर उससे बहुत नाराज होगा। बनिए ने कहा, अरे अरे, इसमें रोने की क्या बात है, तेल गिरने से तो तुम्हारे बुरे ग्रह शांत हो जाएंगे। ये सुनकर जाट सोचने लगा कि अगर ऐसा करने से बुरे ग्रह शांत होते हैं तो क्यों ना मैं भी बनिए के बुरे ग्रह शांत कर दूं, कुछ इसका भला हो जाएगा। तो उसने अपनी लाठी तेल के घड़े पर दे मारी। बनिए का सारा तेल बह गया। बनिया गुस्से से चीखने चिल्लाने लगा, अरे अरे, इस आदमी ने मेरा तेल का घड़ा फोड़ डाला। जाट बोला, भाई इसमें रोने चिल्लाने की क्या बात है, तुम्ही ने तो उस लड़की से कहा कि तेल गिरने से बुरे ग्रह शांत होते हैं, तो फिर तुम क्यों बुरा मान रहे हो, मैंने भी तो तुम्हारे बुरे ग्रह शांत किए हैं। बनिया बोला, नहीं नहीं, इस बात का न्याय तो मैं काजी साहब से करवाऊंगा। जाट ने कहा, चलो तुम भी मेरे साथ, मैं काजी के पास ही जा रहा हूँ। बनिया भी उसके साथ साथ चल पड़ा।
अब उसके पीछे पीछे शिकायती लोग हो लिए और उनके पीछे पीछे सिपाही थे। पहुंचे सब लोग काजी की अदालत में। पहले काजी ने मियाँ के मसले पर विचार शुरू किया। उसने जाट से पूछा, भाई तुमने मियाँ को जूते क्यों लगाए? तो जाट ने कहा, हुजूर मैं ठहरा गांव का सीधा साधा इंसान। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि दिल्ली देखने के लिए क्या करना चाहिए। इन्होंने ही मुझे कहा कि एक बार किसी को 2 जूते लगा दो, बस तुम्हें दिल्ली दिख जाएगी। उस समय मियाँ के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने इनके बात इन्हीं पर आजमा ली। अगर ये मेरी गलती है तो मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। दोनों तरफ की बात सुनने के बाद काजी ने मियाँ को ही कसूरवार ठहराया कि तुम्हें जाट के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मिठाई वाला आगे आकर बोला, हुजूर जाट ने मेरी मिठाइयाँ खा ली और पैसे भी नहीं दिए। जाट ने कहा, सरकार जरा मिठाई वाले से पूछ कर तो देखिए, इसने मुझसे मिठाइयाँ खाने को कहा था या नहीं। मिठाई वाले ने कहा कि मैंने इससे कहा था कि 2 उठा। तो जाट ने कहा कि हाँ तो मैंने 2 ही तो उठाई थी। अगर 2 से 1 भी ज्यादा ली हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद इसने कहा कि खा जा। इस पर मैंने दूसरी थाली से कुछ मिठाइयाँ उठाई और खा ली। अगर मैंने इसके कहे अनुसार काम ना किया हो तो मेरी गलती है। मैं अपने आप को कसूरवार मानने को तैयार हूँ। हुजूर मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, सीधी सादी बात पे विश्वास करता हूँ। मैंने मिठाई वाले की बात सुनकर यही सोचा कि ये जैसा कह रहा है मुझे वैसा ही करना चाहिए। काजी ने फैसला किया कि जाट का कोई कसूर नहीं। मिठाई वाले को ये समझना चाहिए था कि जाट एक भोला भाला गांव का आदमी है और उसे मिठाइयों के नाम मालूम नहीं थे, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद उस औरत की बारी आई। उसने अपने बेटे को लाई जिसके कान जाट ने काट लिए थे। जाट ने कहा, हुजूर जरा इस औरत से पूछिए कि इसने मुझसे अपने शैतान लड़के के कान काटने के लिए कहा था या नहीं। औरत बोली, मैं तो लड़के को सिर्फ डरा रही थी। मेरा मतलब ये थोड़ी ना था कि जाट मेरी बात को अमल करे और कान काट दे, एकदम सच मान ले। इस पर जाट ने कहा, भाई मैं तो सीधा साधा गांव वाला, मैंने यही समझा कि ये जो कह रही है सच है। ये सुनकर काजी ने औरत का मुकदमा भी खारिज कर दिया। आखिरी शिकायत बनिए की थी। वो बोला, दुआई है सरकार, इसने मेरा तेल का बर्तन फोड़ डाला। जितना भी दुकान में मेरे तेल था सारा का सारा इसने लाठी मार मार के तोड़ दिया और बहा दिया। अब आप ही मेरी इस बात का न्याय कीजिए। मेरा पूरा 100 रुपयों का नुकसान हो गया। जाट ने पूरी घटना बता दी। बोला, हुजूर एक लड़की ने इस बनिए की दुकान से तेल खरीदा, उससे कुछ तेल गिर गया तो वो रोने लगी। इस बनिए ने उससे कहा, अरे इसमें रोने चिल्लाने की क्या बात है? इस तेल के गिरने से तुम्हारे बुरे ग्रह शांत हो गए हैं। काजी ने बनिए से पूछा, क्या तुमने उस लड़की से ये बात कही थी? बनिए को मानना पड़ा कि उसने लड़की से ये कहा था। इस पर जाट बोला, तब तो हुजूर मैंने तेल का घड़ा तोड़कर इसके बुरे ग्रह शांत किए हैं, इसकी भलाई ही तो की है। जाट की बात सुनकर काजी हंसने लगा और उस मुकदमे को भी खारिज कर दिया। अब जाट को दिल्ली घूमने की छूट मिल गई थी। उसने जी भरकर दिल्ली की सैर की और वापस अपने गांव को लौट आया। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।